हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमती राधा रानी के गुणों पर चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। और कल हमने बात की थी कि श्रीमती राधा रानी कितनी महाप्रतापी है। क्या प्रताप है उनका? उनका प्रताप ये है कि जब वो उनकी उपस्थिति से ये है कि बरसाना में आज तक एक भी असुर नहीं आया। इतनी महाप्रभावी, इतनी प्रभावशाली, इतनी महाप्रतापी श्रीमती राधा रानी है। तो हमारी श्रीमती राधा रानी में अनेक गुण है, असंख्य है, अनलिमिटेड गुण है, जिनको कहा नहीं जा सकता। उनका सौंदर्य इतना सौंदर्य है कि द्वारिका की रानियां, महालक्ष्मियां, जितनी भी लक्ष्मियां हैं, इवन पार्वती जी भी, हर कोई उनके सौंदर्य की एक बूंद है। इतनी इतना सौंदर्य है हमारी श्रीमती राधा रानी का। तभी कहा जाता है तप्त कांचन गौरांगी। बिल्कुल सोना होता है ना, तपता हुआ सोना, शुद्ध प्योर जो गोल्ड होता है वो बिल्कुल गोल्ड कलर का होता है। बिल्कुल अगर उसको मेल्ट किया जाए तो बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह, इतना सुंदर कलर की श्रीमती राधा रानी है। और वैसे भी बहुत सुंदर है। ऐसी श्रीमती राधा रानी के अनेक गुण है। लज्जा गुण है उनके। गुण उनके व्यक्तित्व में कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो उनकी गरिमा को गिराए। इतने इतने महान गुण है। लेकिन एक गुण ऐसा है जो सारे गुणों को मात दे देता है, और वो गुण है परम करुणामयी। हमारी जो श्रीमती राधा रानी है वो परम परम परम, जितने भी परम लगा सकते हो लगा लीजिए, इतनी करुणामयी है हमारी श्रीमती राधा रानी। अगर बोला जाए ना सबसे ज्यादा करुणा किसके पास है, तो वो टैग जाता है हमारी श्रीमती राधा रानी को। इतनी करुणा है। भगवान कृष्ण हल्का सा देखेंगे, पात्र पात्र का विचार करेंगे, बट श्रीमती राधा रानी को कुछ नहीं, बस जरा सा शेल्टर का एक अंदर भाव हो कि हाँ हमें जाना है शरण में, बस फिर वो भगवान को रिकमेंड करती है कि ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त है। ये नहीं कहती कि ये भक्त है, हाँ इसको हमें देखना चाहिए, नहीं, ये मुझसे भी बड़ा भक्त है, इस पे आपको पहले देखना चाहिए। इतनी करुणामयी है श्रीमती राधा रानी। आइए कुछ लीलाओं पे, पूरा तो नहीं, कुछ लीलाओं पे हम चर्चा करते हैं कि क्यों करुणामयी इतनी ज्यादा है। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सुन रखा होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ था। तो जब लास्ट में महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद जो दुर्योधन थे उनको भीम ने उनकी जंगा पर वार किया था, तो वो पड़े हुए थे, मरे भी नहीं थे, और बिल्कुल धराशायी बहुत पेन में पड़े हुए थे। उनको ये वरदान था कि जब उन्हें कोई खुशी और कोई दुख साथ में मिलेगा तब वो शरीर छोड़ पाएंगे। तो वो पड़े हुए थे, बहुत दर्द में पीड़ा में पड़े हुए थे। तो उनके एक दोस्त हैं, आप सभी जानते हैं, अश्वत्थामा। दुर्योधन की साइड से ही वो महाभारत के युद्ध में लड़े थे। वो आते हैं और वो देखते हैं जब अपने दोस्त की ये हालत को, दुर्योधन की इस हालत को, तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत दुख होता है, बहुत क्रोध आता है। और वो कहते हैं कि मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। तो दुर्योधन सोचते हैं कि ये कोई युद्ध करेंगे और युद्ध में पांडवों से लड़के पांडवों को मार देंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये ऐसे रात में जाकर कुछ काट देंगे, कुछ मार देंगे, उन्हें ये नहीं पता था। तो वो खुश हुए कि चलो ठीक है, ये मेरी साइड से लड़ेगा अश्वत्थामा और पांडवों को सबक सिखाएगा। अब रात का टाइम था, रात के टाइम पे अश्वत्थामा पांडवों के जो शिविर था उसमें एंटर कर गए। तो अंधेरा था, बहुत सारे ऐसे कैंप बने हुए थे। पांडव सो रहे हैं, कहीं पे सैनिक सो रहे हैं, कहीं पे उनके रिश्तेदार सो रहे हैं, पुत्र आदि सो रहे हैं, ऐसे सो रहे थे। तो वो देख रहे थे कौन सा है, तो कहीं पे धूमी धूमी प्रकाश से उन्हें दिखा कि पांच पांच योद्धा दिख रहे हैं। उन्हें लगा पांच तो एक साथ ही भाई सो सकते हैं पांडव, तो यही होंगे। और वो जाते हैं, पांचों के सर काटते हैं और लेके आ जाते हैं। जब पांचों के सर लेके दुर्योधन के पास आते हैं, तो दुर्योधन को कहते हैं कि देखो मैं पांचों के सर ले आया। अब दुर्योधन बहुत खुश होता है कि अरे वाह, पांडव मर गए। अब वो एक सर हाथ में लेता है और ऐसे ऐसे करता है, सर फूट जाता है। दूसरा सर ऐसा करता है, वो फूट जाता है। मतलब दुर्योधन इतना शक्तिशाली था, नॉर्मल सर को हम फोड़ नहीं सकते, बट दुर्योधन इतना शक्तिशाली था कि वो सर को भी फोड़ सकता था। तो वो ऐसे करते 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 पांचों सर को फोड़ देता है। अब वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, भीम का सर फोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, भीम तो 10,000 हाथियों का बल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अश्वत्थामा तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो पता लगता है कि वो पांडवों के सर नहीं थे, वो पांडवों के पुत्रों के सर थे, मतलब जो वंशज थे उन वंशज को भी अश्वत्थामा ने मार दिया। तो उसका क्या हुआ, दुर्योधन का पहले तो खुशी ये हुई थी कि पांडव मर गए, अब दुख क्या आ गया कि वो पांडव नहीं थे, वो हमारे वंशजों को भी मार दिया गया। तो वो उसी वक्त उसने प्राण छोड़ दिए। अब इधर क्या हुआ, इधर जब द्रौपदी माता ने देखा कि उनके पांचों बच्चों को एक साथ सोते समय सर काट के मार दिया गया है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी स्थिति क्या होगी उस टाइम।
हम सोच भी नहीं सकते। कोई माँ अपने बच्चे को उस तरीके से देख नहीं सकती मरते हुए, फिर भी जगत की रीत है, सहना पड़ता। अब एक साथ पांचों बच्चे, वो भी सोते हुए, तो क्या स्थिति होगी, क्या अपार दुख की स्थिति थी। तो उस वक्त क्या हुआ, जो ये सब समझ गए भगवान कृष्ण और अर्जुन आदि की ये सब अश्वत्थामा का करा कराया है। तो अश्वत्थामा के पीछे भागते हैं, वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, उसको काटते हैं, और अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन और भगवान कृष्ण पकड़ लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम इसको सजा दे दें, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, ये असली में जो दोषी है वो द्रौपदी जी का है, माँ का दोषी है, तो द्रौपदी जी के पास ले जाना चाहिए, वो जो सजा देंगी वो इसको सजा दी जाएगी। द्रौपदी जी के पास ले आया जाता है। अब देखिए, अब कोई हम जैसे लोग तो कितने क्रूर होते हैं, क्या कहेंगे, मारो से और मारो। वो कहती नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि बच्चे के मरने का दुख क्या होता है, मैं नहीं चाहती कि जो गुरु माता है, जो कृपी है, वो अश्वत्थामा के मरने का दुख झेलें, तो कृपया करके आप इसे छोड़ दीजिए। एक भक्त का हृदय यही होता है, कुछ भी आ जाए सहनशील होता है, विनम्र होता है, दूसरों के दोषों को नहीं देखता है। तो अब उन्होंने तो कह दिया द्रौपदी जी ने, जो अर्जुन है वो चुप है। भीम कह रहा है नहीं नहीं, ऐसे कैसे, भीम कहते हैं नहीं हम नहीं छोड़ सकते ऐसे। तो भीम कह रहा है मारो, द्रौपदी जी कह रही है छोड़ो। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करा जाए। तो भगवान कृष्ण से पूछा जाता है, भगवान कृष्ण ने आज तक इतिहास में आज तक किसी को ऐसी सजा नहीं दी जो अश्वत्थामा को दी। वो सजा क्या थी कि उनके यहाँ पर एक मणि लगी हुई है, उस मणि को निकाल दिया जाए, और उसको निकालने का पेन कितना होता है, और ब्लड अलग निकलेगा। और शिखा भी काट दी गई थी। तो अगर बाल उतार दिए जाए तो वो काफी एक तरीके से मरने के समान होता है, इतना अपमान होता है कि एक तरीके से मरने के प्राय मरने तुल्य होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो आपने अर्जुन शपथ ले रखी थी कि इसको मारूंगा, वो भी पूर्ण हो जाएगी, और जो द्रौपदी का है कि इसको मारा ना जाए, वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे ही किया गया। इतनी असह्य पीड़ा हुई अश्वत्थामा को, और ब्लीडिंग अलग हो रही है यहाँ से, क्योंकि वो मणि निकाली गई है। बहुत पीड़ा में अश्वत्थामा को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भैया कृष्ण ने ऐसा किया है, भगवान कृष्ण ने ऐसा किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे पहले मेरा कुछ हो, आप चले जाइए यहाँ से। फिर वो जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी के ही अंश है अश्वत्थामा। तो शिव जी पहले तो मना कर देते हैं कि देखो देखो मैं नहीं कुछ कर सकता। वो उससे पहले सारे देवी देवताओं के पास भी जाते हैं, सब कोई मना कर देते हैं, भगवान ने किया, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर शिव जी फाइनली उन्हें एक सजेशन देते हैं कि केवल सब सब में देखा जाए तो सिर्फ एक ही है जो इस श्राप को काट सकती हैं, और वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी ही है जो भगवान कृष्ण के श्राप को काट सकती हैं, और कोई नहीं है। तो आप जाइए बरसाना, जाइए वहां जाके श्री जी की आराधना करिए। वो इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है, निश्चय ही अपनी करुणा आपको दिखाएंगी। आप जाइए। तो जो अश्वत्थामा है वो बरसाना में जाते हैं, पिपासा वन में, वहां पे जाके तपस्या करते हैं बहुत भगवान की, श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी तो रही परम करुणामयी, और वो उनके सामने प्रकट होती हैं, और उस जो पीड़ा थी उनकी, उस पीड़ा को दूर कर देती हैं, और जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको भी रोक देती हैं, और कहती हैं कि वरदान मांगो। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे क्या वरदान चाहिए, आप जब मेरे सामने आ गई तो मुझे क्या वरदान चाहिए। तब श्री जी कहती है, श्रीमती राधा रानी कहती हैं, आप यहीं बरसाना में ही रहिए, और इस पिपासा वन की रक्षा कीजिए। तो आज भी अश्वत्थामा पिपासा वन में, बरसाना में पिपासा वन करके एक जगह है, वहां पर है, और वहां पर ही श्री श्री राधा श्याम सुंदर की आराधना कर रहे हैं। तो इतनी करुणामयी है श्रीमती राधा रानी कि भगवान कृष्ण इतना कठोर दंड किसी को भी नहीं देते, बट उनको दिया, क्यों दिया, एक तरीके से ये भी दिखाया जा सके कि श्रीमती राधा रानी कितनी करुणामयी है। ठीक है। और श्रीमती राधा रानी ही ऐसी है कि अगर भगवान आपको लग रहा है गुस्सा हुए हैं, तो वो ही मना सकती हैं, और कोई नहीं, और कोई उपाय है ही नहीं बचने का, श्री जी इतनी करुणामयी है। चलिए दूसरी कथा पे चलते हैं। एक बार की बात है, यही मथुरा वृंदावन में किसी मंदिर में एक भंगी भंगी होते हैं झाड़ू, स्वीपर टाइप, वो मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रहे थे। डेली करते थे, और बहुत मन से करते थे, ऐसा नहीं कि हाँ ये जॉब है मेरी, करना पड़ रहा है, क्यों ये झाड़ू मुझे दे दी गई है, काश आज छुट्टी ले लूं, आज कह दूं बारिश है, आज कह दूं लेट हो गया, आज कह दूं लेट उठ गई, जैसे हम करते हैं। तो नहीं, बहुत अच्छे से एक एक कड़ को हटाते थे कि श्री 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 राधा श्याम सुंदर आएंगे तो उनके सुंदर सुकोमल चरण कमलों में एक कड़ भी नहीं लगे। तो इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छे से सफाई करते थे।
वहीं पर एक वृक्ष भी था। अब श्री श्री राधा श्याम सुंदर डेली देखते कि ये डेली इतने इतनी अच्छी सेवा करता है भगवान आपकी। आप कुछ भी करें ना भगवान के लिए, भगवान हर सेवा को देख रहे हैं। और कोई भी सेवा कम छोटी नहीं होती। आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हाँ जो ये वाली सेवा कर रहा है तो वो ऊंचा है, जो ये वाली कर रहा है कम। ना ना ना, हर सेवा भगवान के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हर जीव यहाँ पे जितने भी हैं और बाहर भी जितने हैं, हर जीव भगवान के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई भगवान के लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है। जैसे एक माँ के 10 बच्चे हो, फॉर 10 तो नहीं, 2-4 बच्चे जितने भी होते हैं, तो हर एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है ये फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ाई में वीक है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। वो उनके उनके फ्यूचर के लिए हाँ कह सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी एक एक जीव भगवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो वही जो वृक्ष था वहां पर श्री राधा श्याम सुंदर बैठ जाते हैं। ऐसे पेड़ की जो डाल होती है उस पे बैठ जाते हैं और ऐसे 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 पैर हिलाते हैं भगवान श्री राधा रानी और श्याम सुंदर। अब राधा रानी कहती है कि नीलमणि और कृष्णा, ये भक्त कितना अच्छा भक्त है, ये तो मुझसे भी अच्छा भक्त है। ये देखो कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, एक एक कण को हटा रहा है। इसको कुछ देना चाहिए हमें, इस पे कुछ ना कुछ तो प्रसादी रूप में कुछ ना कुछ देना चाहिए। आप ऐसा करो, ये जो आप वस्त्र पहनो ना, उत्तरी वस्त्र, इसको दे दो। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण थोड़ी लीला भी करते हैं और राधा रानी के प्रकाश दिखाने के लिए भी करते हैं। अरे ये वस्त्र मैं कैसे दे दूं, ये तो मेरे बाबा नंद बाबा ने मुझे दिया है, नया नया वस्त्र है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता। श्रीमती राधा रानी कहती है नहीं नहीं दे दो, बाबा तो और दे देंगे, आप दो, ये देखो कितनी अच्छी सेवा कर रहा है हमारी। नहीं नहीं मेरे बाबा ने दिया है, मैं नहीं दूंगा। तो राधा रानी फिर थोड़ा सा मान में आ जाती है, गुस्सा हो जाती है भगवान से। कहती है ठीक है आप ना दीजिए, मैं दूंगी। मेरा जो उत्तरी है, जो दुपट्टा है, चुन्नी जिस तरीके से बोले आप, वो मैं दूंगी। फिर श्रीमती राधा रानी ने वो जो दुपट्टा था अपना, उसको निकाला और ऐसे हवा में डाला। और वो जो झाड़ू लगा रहे थे, तो थोड़ा हम जानते हैं झाड़ू जो हम लगाते हैं थोड़ा बैंड होके लगाते हैं, तो सीधा उनके शोल्डर कंधों पर वो गिरा। और उन्होंने जब ऊपर देखा तो वो समझ गए और क्या कहा, राधे 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 राधे, श्रीमती राधा रानी की जय। इतनी करुणामयी है श्रीमती राधा रानी। भगवान थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, भगवान के थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं। बस श्रीमती राधा रानी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती, इंस्टेंट इंस्टेंट सर्विस जो आप करते हो, इंस्टेंट भगवान को रिकमेंड करती है। बट इतना बात ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप सोचेंगे ठीक है अब हम कल से श्री जी की उपासना करेंगे सिर्फ, यस दैट्स वेरी ग्रेट, बट श्री जी तब तक प्रसन्न नहीं होती हैं जब कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए हम क्या चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसमें हरे का मतलब क्या है, हरा मीन्स राधा, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। और कृष्ण, राम तो कृष्ण है, तो इसलिए हम दोनों की उपासना करते हैं। कृष्ण नाम लेते हैं तो राधा जी प्रसन्न होती है, राधा नाम लेते हैं तो कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं। हमें हमें अपनी माता भी चाहिए, हमें अपने पिता भी चाहिए, एक नहीं चाहिए, हमें दोनों चाहिए, इसलिए हम युगल जोड़ी की उपासना करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरी कथा की ओर। तो एक बार बरसाना की बात है, शी भेड़िया भेड़िया थी और वहां पे कुछ शरारती बच्चे हैं। जो राधा कुंड है, राधा कुंड के पास ही एक जगह है शिवखोर करके, उधर के आसपास की बात है ये। तो एक भेड़िया थी और कुछ बच्चे थे शरारती बच्चे जो उसको परेशान कर रहे थे, ईंट मार रहे, पत्थर मार रहे, डंडा मार रहे। वो बेचारी भाग रही भाग रही भाग रही। अब बरसाना क्षेत्र है तो करुणा तो बरसेगी ही, कृपा तो बरसेगी। तो वो भाग रही है बेचारी। भागते भागते क्या करा, वो जब आगे जाती है तो एक गड्ढा होता है, तो वो उस गड्ढे में घुस जाती है डर के कि शायद यहाँ से बच्चे ना देखे। और बच्चे इतने शरारती कि वो गड्ढे के पास पहुंचते हैं, गड्ढे को ढक देते हैं। गड्ढे के ऊपर घास फूस, और सिर्फ ढकते ही नहीं है, उसमें आग भी लगा देते हैं। इतने ज्यादा ही शरारती बच्चे हैं कि आग भी लगाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अंदर कितना सफोकेशन होगा। ऑलरेडी अंदर है, वहां पे सांस का दिक्कत, ऊपर से आग और लगा दी तो स्मोक एंड ऑल, तो और ज्यादा दिक्कत। अब वो वहां से चिल्लाना स्टार्ट करती है। अब भेड़िया की अपनी आवाज होती है, जिस आवाज में भी वो चिल्लाना स्टार्ट करती है। अब वो जिस आवाज में भी चिल्ला रही थी, वहां श्रीमती राधा रानी ने वो करुण पुकार, वो रोने की आवाज सुनी और कहती है कि नहीं नहीं ये मुझे ही पुकार रही है। वो कुछ भी रो रही थी लेकिन वो क्या कहती है, नहीं नहीं ये मुझे पुकार रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। तब वो ललिता देवी और विशाखा सखी को बुलाती है कि जाओ जाओ, ललिता विशाखा देखो कौन रो रहा है, किसको जरूरत है, जाइए उसके पास और
उसको इस दर्द से मुक्त कीजिए। तो ललिता देवी और विशाखा सखी उस जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस तरफ जाती हैं, और जब जाती हैं तो उन्हें ये सब दिखता है, बच्चों को भगाती हैं और उसको शांत करती हैं, और मादा को भी, जो भेड़िया थी उसको भी शांत करती हैं, और उनको श्रीमती राधा रानी के पास लेकर आती हैं। अब देखिए श्रीमती राधा रानी के पास आते ही श्रीमती राधा रानी कितना करुणा करती हैं। उसने कुछ नहीं किया था, उसने बरसाना क्षेत्र में सिर्फ रोआ पुकारा, और श्रीमती राधा रानी की कृपा ये हुई कि उसको शाश्वत पार्षद स्वरूप भगवान का जो भी हमारा रियल स्वरूप है वो प्राप्त हो गया। हम देखो कितना भजन करेंगे, सबसे पहले तो जानवर की वो योनि में, जानवर की योनि में से कितने कितने जन्मों के बाद तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, बहुत जन्मों के बाद। ठीक है, और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी हम देखते हैं इस चीज में लगे हैं उस चीज में लगे हैं, भक्ति का तो नाम ही नहीं होता है, और भक्ति करते भी है तो अभी कुछ कुछ हमसे ये कह देते हैं कि भक्ति तो भाई बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे का काम क्या है भाई? बुढ़ापे में तो सेंसेस वीक हो जाते हैं। जब पूरे जीवन भक्ति नहीं कर रही तो बुढ़ापे में कैसे कर पाएंगे? सो जाते हैं कथाओं में, चैंटिंग करते करते हम देखते हैं ना, सो जाते हैं। ज्यादा बुढ़ापे में भक्ति करेंगे तो सो जाएंगे, तो कैसे भक्ति करेंगे? क्यों? अब उनकी भी गलती नहीं, हमारा बॉडी इतना वीक हो जाता है। और कौन कह सकता है हमारे पास कितनी एज है? तो कैसे कह सकते हैं बुढ़ापे का काम है? जब पढ़ाई हम सारी बचपन में कर रहे हैं, यूथ एज में कर रहे हैं, तो ये भी तो तभी करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं हम कि सिर्फ भक्ति कर रहे हो तो जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको छोड़ दो, ये कभी नहीं कहा गया है। दोनों को बैलेंस करते हुए हमें चलना चाहिए। तो जो जो गति हमें इतने इतने मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर होती है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद बहुत ही कोई विरला होता है जो भगवान की भक्ति करता है, और तब वो भगवान के पार्षद बन पाता है, यानी कि गोलोक धाम आदि की प्राप्ति कर पाता है। वो उस भेड़िया ने बरसाना में करुण पुकार लगाने से प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी, इतनी करुणा बरसाते। तो जब भी आप श्री धाम में जाइए, चाहे वृंदावन, बरसाना, पूरे ब्रज में, तो बस एक मतलब दिल से सब कुछ छोड़ छाड़ के लिए 1 मिनट के लिए करुण पुकार जरूर कीजिएगा। भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा जरूर होगी, जरूर जरूर। और इवन मैं ये कहती हूँ कि हम सब पर कृपा है। अगर हम सब पे कृपा नहीं होती तो डेली डेली हम क्यों भगवान की कथा सुनने आ जाते हैं? डेली डेली हम सुबह क्यों उठ रहे हैं? जो उठ नहीं पाते हैं वो मुझसे पूछते हैं कैसे उठे, कैसे उठे। हाँ, डेली कैसे चैंटिंग कर रहे हैं। अब किसी को यहाँ पे आने के लिए ना पैसा दिया जा रहा है ना मार्क्स दिया जा रहा है, फिर भी हम डेली आ रहे हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्लेजर है, कुछ ना कुछ आनंद है जो हमें मिल रहा है, नहीं तो हम क्यों आते हैं? और यही आनंद है वाकई में, जब हम भक्ति करते हैं तब हम देख सकते हैं हमें कितना आनंद आ रहा है। जब सोचो, जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब भगवान हमारे सामने होंगे, तब हमें कितना आनंद आएगा। तो श्रीमती राधा रानी की बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी हैं उनकी, तो मतलब इतनी सारी स्टोरी है कि उन्होंने कैसे कैसे करुणा बरसाई है, कृपा की है। बट आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो हम आगे की कथा कल कंटिन्यू करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.